यह आदमी कई दिनों से रेगिस्तान में प्यासा है, इसीलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहा है। उसने कलम को थूक से पहले गीला किया और कागज पर कुछ मंत्र लिखे, लेकिन जैसे ही वह मंत्र को पढ़ने वाला था, अचानक आसमान से हल्की बूंदाबांदी होने लगी। आदमी को लगा कि आखिरकार ईश्वर ने प्रार्थना करने से पहले ही उस पर कृपा कर दी, जिससे वह उस बारिश का आनंद लेने लगा। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका साथी भिक्षुक ऊपर से पेशाब कर रहा था और वह उसे बारिश समझ बैठा। इससे वह गुस्सा होकर भिक्षुक को डांटने लगता है। अगले ही पल भिक्षुक को ठंडी हवा महसूस होती है, इसीलिए वह तुरंत ही हवा की ओर तेजी से भागता है। थोड़ी दूर पर पता चलता है कि सामने एक पर्वत है और वहाँ झील भी है, और वह इसी पर्वत को ढूंढने के लिए निकले थे, क्योंकि इस पर्वत में सनवुकों को सील किया गया है। वह तुरंत लड़ाई को भूलकर उस पर्वत की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वह जंगल से गुजर रहे थे तभी एक चुड़ैल उन पर हमला कर देती है। तीर सीधे लू यान के पीठ पर लगता है और तीर में जहर भी लगा हुआ था। उसके साथी उसकी तुरंत ही मदद करते हैं और उसे पास के गांव के एक चिकित्सक के पास ले जाते हैं, और उसकी जान केवल मंदिर में मौजूद एक अमर जल से ही बचाई जा सकती है। इसीलिए उसका साथी मंदिर की ओर जाने लगता है, लेकिन वह मंदिर चुड़ैल के कब्जे में था। हालांकि उसके हाथ में सुनहरा डंडा देख सभी सैनिक सर झुकाते हैं और चुड़ैल भी उसका स्वागत करती है और अपने मालिक के पास ले जाती है। मालिक कहता है, यदि तुम चुड़ैल को हरा दोगे तो मैं तुम्हें जादुई पानी दे दूंगा, लेकिन वह चुड़ैल से हार जाता है और उसके सुनहरे डंडे पर कब्जा कर लिया जाता है। राजा कहता है कि इसे मार दो, और फिर वह एक लावे से भरे गड्ढे में डंडे को खत्म करने के लिए फेंक देता है। लेकिन तभी भिक्षुक वहां पर आ जाता है और गड्ढे में गिरने से पहले डंडे को पकड़ लेता है। और वह अकेले नहीं आया था, उसके साथी भी वहां पर आए थे। लड़ाई के दौरान ही वह अमृत वाला पानी कैसे भी करके लूं यान तक पहुंचा देते हैं, और जिसे पीकर वह ठीक हो जाता है। हालांकि वह घायल था इसलिए कमजोर था, लेकिन अब वह ठीक है, इसीलिए वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। उसने चुड़ैल को 2-4 थप्पड़ मारकर खाई में फेंक दिया।